बड़ी है। मुनाफा 1.25 करोड़ घटा है और मार्जिन में करीब 4% के आसपास की गिरावट रही है। कंपनी के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी डॉक्टर सतीश वाघ मौजूद हैं। सतीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो ज़रूर देखने को मिला, लेकिन चैलेंजिंग सिनेरियो के बावजूद कंपनी के नंबर्स जो हैं वो सेटिस्फैक्टरली साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। पहले तो मैं की हाईलाइट्स ही पूछना चाहूँगा कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यूज़ में एक जंप है। एबिटा क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 34% के आसपास बढ़ा है। वाई भले ही थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा हो, लेकिन अदरवाइज क्यू ऑन क्यू नंबर्स काफ़ी साउंड दिख रहे हैं। क्या काम करके गया इस क्वार्टर के अंदर जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे नंबर हैं, वाई भले ही फ्लैट साइड पर है? सर मेरा सजेशन ये तो हमेशा इन्वेस्टर को यही रहेगा कि क्वार्टर न देखने से साल का पूरा मुनाफा जो है वो देख लीजिए, क्योंकि हमने जो भी लोगों को कहा है कि हम 28 से 30% एबिटा करेंगे, वैसे हम करेंगे जरूर, क्योंकि वैसे हम एक्सपोर्ट में बहुत सीजन प्लेयर है। आज कंपनी 38 ईयर पूरी कर चुकी है और आपने अगर देखा तो रेवेन्यू में से 80% शेयर ये एक्सपोर्ट्स में ही है और 1700 कस्टमर ऑल ओवर द ग्लोब, 128 कंट्री में प्रेजेंस है। हर साल हम सोचते हैं कि हम 8 to 10 कंट्रीज में हमारी एंट्री करें, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। जी, तो सतीश सर, जो एक्सपोर्ट्स के नंबर में देख भी रहा था उसमें एशियन मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप ज़रूर है, लेकिन उसको आपने नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से और एलएसी की मार्केट से कवर कर लिया है। अभी कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है? क्या एशियन मार्केट्स पे फोकस कम करके बाकी मार्केट्स के ऊपर ही फोकस एक्सपैंड कर रहे हैं हम? सर कंपनी का अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो कंपनी लास्ट 15 साल से रेगुलेटरी में ही ज्यादा काम करती है। रेगुलेटरी में यूरोप में जो हमारा शेयर है, आप देखिए वो जो शेयर 33% था वो आज 41% हो चुका है। अगले 2 साल के अंदर हमारे 7 से 8 एपीआई और इंटरमीडिएट जो हम लॉन्च करेंगे वो पूरे रेगुलेटरी पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हमने ब्राजील का रिसेंटली लास्ट जनवरी में अनवीसा जो लिया रेगुलेटरी से अप्रूवल, वो भी इसीलिए था कि चाइना से लोग ब्राजील में से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उस रेगुलेटरी बॉडी ने कहा था कि अगर मौका है तो आज आपको शिफ्ट करने की जरूरत है तो कर सकते हैं। जीएमपी अगर नहीं है कंपनी और वो फॉलो नहीं करती तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे फॉर्मुलेशंस के लिए। तो अनवीसा ने तुरंत हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ऑडिट करने से हम 8 से 10 एपीआई यहाँ पेनिट्रेट करेंगे। दूसरा मैं आपको एक जरूर कहना चाहता हूं, कंपनी ने आर&डी में से जो सीएमओ सीडीएमओ जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, इसमें 1-2 प्रोडक्ट ऐसे ब्लॉकबस्टर लॉन्च होंगे कि जो टोटल इंडिया आज और वर्ल्ड चाइना पर डिपेंडेंट है, लेकिन हम पूरी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से ये रेगुलेटरी में, यूरोप में, यूएस में उसको लॉन्च करेंगे। पहले हम उसका N-1 जो इंटरमीडिएट रहता है उसको हम लॉन्च करेंगे, फिर हम एपीआई को लॉन्च करेंगे। तो सतीश सर, ये लॉन्च जो आप कह रहे हैं ये किस क्वार्टर तक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? एक और दूसरा, आपके एग्जिस्टिंग मार्जिन जो आपने लास्ट ईयर कंपोज किए थे करीब 30% के आसपास थे, इस बार आप ऑलरेडी 35% पहुंच चुके हैं। मार्जिन की गाइडेंस को भी हम रिवाइज होता हुआ देख रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए? सर कैसे है कि थर्ड क्वार्टर के यहाँ हम 1-2 एपीआई हमारे जो है उसको हम इंटरमीडिएट्स को लॉन्च करेंगे। ठीक है। हम बहुत बड़े मल्टीनेशनल से इस बारे में बात कर रहे हैं और उनसे हम एक टाई अप कर रहे हैं। उस टाई अप को हम करके पहले हम N-1 से शुरू करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो 370 KLD कैपेसिटी जो है वो हम पूरी की पूरी अगले 3 साल में अगर यूटिलाइजेशन करते हैं, और करेंगे जरूर, क्योंकि हमारा मेजर फोकस जो है ना सर वो रहा है रेगुलेटरी में ज्यादा, तो वह हम यूरोप में एंट्री करेंगे, हम यूएस में काफी अभी नई एनडीए फाइल्स कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में है। यहाँ रेगुलेटरी जहां है वहीं हम ज्यादा फोकस करते हैं और जाते हैं जहां हमें इबिटा मिलता है। और जो कंपनी है, आप अगर देखोगे इसकी हिस्ट्री, तो ये बॉर्न एक्सपोर्ट्स के लिए हुई थी। पहले इनका जो परसेंटेज था 65-70, आज वो 82% तक बढ़ा हुआ है। सो मोर फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स है। तो मार्जिन, ये जो मेरा सवाल था पूरा वो यही कि क्या मार्जिन 35% की गाइडेंस रिवाइज होगी? सर
गाइडेंस में मैं आपको जरूर ये कहना चाहता हूँ, मार्जिन हमारी जो है वो 28 से 30% हम लोगों को जरूर कह के चलते हैं। Okay. इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि रेगुलेटरी में जब आप जाते हैं ना, तब वही आपको मार्जिन मिलती है। और साउथ ईस्ट एशिया में आपको कभी भी मार्जिन अच्छी नहीं मिलेगी, सिर्फ टर्नओवर होता है। तो हमारा फोकस रेगुलेटरी पे रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सतीश सर, और बातचीत करने के लिए नंबर्स को धन्यवाद, आपने मुझे और बहुत बहुत शुभकामनाएं।